प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। एक टीचर ने अपने अनुभवों के बारे में कई आर्टिकल्स लिखे थे। उसमें से एक आर्टिकल ये है जो मैं सिंप्लीफाई करके आपको बताने जा रहा हूं। तो वो कहते हैं कि वो एक बड़े स्कूल में टीचर थे और अपने एक क्लास में एक जो बच्चा था, लड़का विद्यार्थी, वो बहुत ही शरारती था और उस टीचर के कहने के बावजूद वो सुनता नहीं था और बहुत अनाज्ञाकारी था। तो तब टीचर को उसको पनिशमेंट देने के लिए मजबूर हुआ और तब टीचर ने उसको कहा कि तुझे कोने में यहाँ पर पनिशमेंट की तरह दीवार को देखते हुए तुझे खड़ा रहना पड़ेगा इतने समय तक। और फिर भी वो बच्चा ढीठ सा ही लग रहा था। तो जब टीचर ने कहा कि अब जाके खड़ा हो जा, तो सडनली एक दूसरा लड़का टीचर के पास आया और कहने लगा कि सर मैं उसके बदले खड़ा हो सकता हूं। तो टीचर को अजीब सा लगा कि ऐसी रिक्वेस्ट उसने शायद पहली बार देखी। उससे पूछा कि तू क्यों खड़ा होना चाहता है उसके बदले? क्या उसने कुछ तू उससे डरता है, कुछ धमकाया है उसने? बोला नहीं सर, वो हमारी दोस्ती है, हमारा प्यार है और मैं नहीं चाहता कि उसको पनिशमेंट मिले, मैं उसकी पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूं। तो टीचर ने कहा तुझे मालूम है कि ये पनिशमेंट बहुत एक लज्जा उठाने वाली बात है। तुम कोने में खड़े रहोगे, जो विजिटर्स या पेरेंट्स आएंगे जाएंगे वो सब तुम्हें देखेंगे और तुम्हारी एक बहुत बुरी इंप्रेशन पड़ेगी। तो उस लड़के ने कहा सर कोई बात नहीं, मैं फिर भी खड़ा होना चाहता हूं। तो टीचर ने फिर उसको परमिशन दे दी और वो बच्चा अपने दोस्त के बदले वहां पर खड़ा हो गया और उसने पूरी पनिशमेंट को उठा लिया। उसके बाद जब वो पनिशमेंट का टाइम पूरा हुआ तो टीचर ने फिर क्लास के सामने ही जो पहला बच्चा था, जो शरारती था, उसको बुलाया। बोला देख, तेरे दोस्त ने तेरे लिए पनिशमेंट उठा ली है और मैं आशा करता हूं कि इस बात को देखते तो सुधर जाएगा, है ना। और अगर मैं ऐसा इंप्रूवमेंट नहीं देखता हूं तेरे अंदर या तेरे अंदर ऐसा पछताप नहीं देखता हूं तो मैं तुझे पनिशमेंट दूंगा, आज ही दूंगा तुझे पनिशमेंट। तो एकदम क्लास में बच्चों की आवाज आने लगी कि सर कैसे आप दे सकते हो पनिशमेंट उसको? उसके दोस्त ने तो पनिशमेंट ले लिया उसके बदले, अब तो इसको आज पनिशमेंट आप नहीं दे सकते, है ना। और इस प्रकार से ये एक घटना है जिससे हमारे सामने एक बहुत बड़ा सत्य प्रकट होता है ना। कई बार एक तस्वीर सच्चाई को प्रकट करती है ना। जब आप हिमालय नहीं जा सकते, लेकिन एक हिमालय की तस्वीर, वो बर्फ से भरी हुई चोटियां आपको एक आइडिया देती है कि वास्तव में हिमालय कैसा होता है। वैसे ही कुछ जीवन की घटनाएं हमें बहुत सारे बड़े सत्य हमारे मन में सफाई से पेश करते हैं। और यहां पर हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं कि शरारत मैंने की, पाप मैंने किए, गलतियां मैंने की, परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया, अपने जीवन को खराब किया, तो सजा मुझे मिलनी थी। लेकिन एक और मेरे स्थान पर खड़ा हो गया, है ना, जो वास्तव में मैं उसका मित्र नहीं था। अपने कामों से तो मैं उसका दुश्मन था, लेकिन फिर भी क्योंकि वो मेरा सृष्टिकर्ता था, उसने शत्रु से भी प्रेम किया, उसने मुझसे प्रेम किया और मेरी सजा लेने के लिए वो मेरे स्थान पर खड़ा हो गया। पापों की सजा मृत्यु है, दंड है, पीड़ा है, और वो सब प्रभु यीशु मसीह ने
अपने ऊपर ले लिया। इसलिए ले लिया कि वो सजा मुझ पर से हट जाए और मैं एक नया और पवित्र जीवन बिताना शुरू करूं, कि आगे को मैं पाप ना करूं। प्रभु यीशु के मुंह से एक शब्द एक ऐसी स्त्री के लिए निकले जिसके मन में अब पछतावा था। प्रभु यीशु ने उसको कहा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और आगे को पाप ना करना। उस स्त्री के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया। इंग्लिश में इसको सब्स्टिट्यूट कहते हैं या सब्स्टिट्यूशनरी सैक्रिफाइस कहते हैं, यानी मेरे एवज में प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। उसने अपना बलिदान अपनी इच्छा से मेरे खातिर दे दिया, ताकि अब मुझे सजा ना सहनी पड़े, अब आपको सजा ना सहनी पड़े। एक व्यक्ति था जिसका नाम पौलुस था, जो पहले प्रभु यीशु का विरोधी था, प्रभु यीशु के विश्वासियों को सताता था, है ना। वो ऐतिहासिक व्यक्ति है। उसकी जो जन्मभूमि है तारसुस, वहां पर बड़ा बोर्ड लिखा हुआ है कि ये पौलुस की जन्मभूमि है। लेकिन जब प्रभु यीशु ने अपना दर्शन उसे दिया दमिश्क में और उसका जीवन बदला, उसका उद्धार हुआ, उसने अनंत जीवन पाया, पापों की क्षमा पाई, तब वो लिखता है, परमेश्वर का पुत्र जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे खातिर अपने आप को दे दिया। ना केवल उसके लिए परंतु आपके लिए और मेरे लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। इसलिए अपने पापों से पछतावा कीजिए और प्रभु यीशु पे विश्वास कीजिए। वो अनंत जीवन वरदान में हमें देता है। परमेश्वर आपको आशीष दे।